हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता तथा अवकलनीयता। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सामान्य जो निर्देश होते हैं, जो इसका सामान्य इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में पहले बताएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। तो सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या रेखा क्या है। वास्तविक संख्या रेखा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित सवाल लगाएंगे, यहाँ पर जो भी संख्याएं ली जाएंगी सभी के सभी रियल वास्तविक संख्याएं ली जाएंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर यह जरा देखें, यहाँ पर यह माइनस इन्फिनिटी और इधर है प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर बीच में मान लेते हैं 0। इधर की संख्या 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। इधर की संख्या है -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। और फ्रेंड, इसके बीच में जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, जो दशमलवांश है, ये सभी संख्याएं इसके बीच में शामिल है। यानी कि जो वास्तविक संख्या रेखा होती है वह माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी इसको भी लगा सकते हैं या केवल इन्फिनिटी। तो जो वास्तविक संख्या रेखा होती है वह माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें वे सभी संख्याएं आ जाती हैं जो कि पूर्णांक हों, भिन्नात्मक हों, दशमलव वाली संख्याएं हों, ऐसी सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। फिर फ्रेंड, इसके बाद आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी वास्तविक फलन। तो वास्तविक फलन क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट समझना है आपको, वह है वास्तविक फलन। वास्तविक फलन समझना है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन इसको बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रेंड वह फंक्शन होता है, वह फलन होता है, जैसे यह एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। तो इसमें करेंगे क्या, यक्स अगर हम रियल नंबर रखते हैं तो एफ एक्स का मान भी अगर रियल आता है तो ऐसे फलन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा फलन जिसका डोमेन रियल हो और उसका कोडोमेन भी क्या हो, रियल हो। यानी अगर हम x का वास्तविक मान रखें तो y का भी वास्तविक ही मान प्राप्त हो जाए, तो ऐसे फलन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और फ्रेंड, यहां पर आते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, सततता का या सातत्यता का मतलब क्या हुआ। तो फ्रेंड, कोई भी फलन, तीसरा देखेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी यानी सततता भी इसको बोलते हैं, सततता, सततता बोलते हैं इसको, या सातत्य भी बोलती हैं। तो कोई भी फंक्शन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, कब, जबकि फलन का यक्स इक्वल टू, जैसे कोई भी फलन है उसको यक्स इक्वल टू ए पर किसी भी बिंदु पर हम लोग सतत कब कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे। तो फ्रेंड, जैसे देखेंगे यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फलन है, और यक्स इक्वल टू ए पर इसको दिखाना है कि यह सतत है या असतत है। तो फ्रेंड, सतत का जो मतलब होता है, सतत का मतलब यह होता है कि अगर हम इस फलन का ग्राफ खींचें और फलन अगर x इक्वल टू ए पर सतत है तो यह ब्रेक नहीं होगा। कहने का मतलब इस तरह से बिल्कुल इसका ग्राफ चला जाएगा, जैसे यह है x, यह x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर यह y डैश, और यहाँ पर ये मूल बिंदु। अब अगर इस फलन का ग्राफ खींचें, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ खींचें इस तरह से, और यहां पर मान लिया यह x इक्वल टू ए है, यह पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए है।
तो अगर यह फलन x इक्वल टू ए पर सतत है तो इसका मतलब जब इस फलन का ग्राफ खींचेंगे तो x इक्वल टू ए पर यह फलन ब्रेक नहीं होगा बल्कि लगातार यह आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम अपने कलम से इस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो बिना कलम उठाए इस फंक्शन की ग्राफ को हम आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे। तो यह फलन x इक्वल टू ए पर सतत कहलाएगा। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, मीन्स लगातार, यानी किसी प्रकार का कोई ब्रेक ना हो। अब गणितीय दृष्टि से अगर सिद्ध करना है कि फलन x इक्वल टू ए पर सतत है तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहां पर जो देखेंगे चौथा पॉइंट क्या देखना है, समझना है कि फलन x इक्वल टू ए पर सतत होगा यदि देखेंगे यहां पर क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू ए है तो x इक्वल टू ए पर, यानी f है। फ्रेंड यहां पर जरा देखें, फलन x इक्वल टू ए पर सतत होगा यदि, तो अगर कोई फलन मान लिया कि fx है और x इक्वल टू ए दिया हुआ है तो x इक्वल टू ए पर यह फलन कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा। कब? जबकि उस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों x इक्वल टू ए पर समान हो। अब LHL, RHL और f कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड यहां पर जरा देखेंगे, इसको निकालने के लिए देखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फलन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, फलन। तो यहां पर फलन नहीं है, मान लिया कि y इक्वल टू fx है। बिंदु क्या है, जो दिया हुआ बिंदु रहेगा वह दिया रहेगा x इक्वल टू ए पर। जैसे कि यह फलन है y इक्वल टू fx, इसका x इक्वल टू ए पर चेक करना है, बताना है कि यह सतत है या असतत है। तो यहां पर आपको बताया गया कि इसका LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों मान एक ही आते हैं, समान आते हैं, तो फलन x इक्वल टू ए पर सतत होगा, अन्यथा यह असतत होगा। तो देखेंगे LHL कैसे निकालते हैं, तो यहां पर देखेंगे x इक्वल टू ए पर LHL के लिए सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। यह पहला स्टेप आता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। फिर दूसरा स्टेप आता है, उसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। यहाँ पर फ्रेंड h क्या है, तो कह सकते हैं कि h इज एज स्मॉल एज वी प्लीज एंड पॉजिटिव नंबर। मतलब h यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म परंतु धनात्मक संख्या है। कह सकते हैं कि 0 का पड़ोसी है परंतु यह धनात्मक है, यानी 0 के हमेशा दाएं साइड में आएगा, बाएं साइड में नहीं। तो h क्या है, h इज एज स्मॉल एज वी प्लीज बट पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड h क्या है, कोई बहुत सूक्ष्म धनात्मक संख्या। अब इसी तरह से फिर यहाँ पर जो फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पर वैल्यू रखकर, लिमिट की वैल्यू रखकर हम LHL निकाल लेते हैं। अब RHL निकालने के लिए क्या करते हैं, RHL निकालना है अगर x इक्वल टू ए पर, तो ठीक इसी तरह से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। फ्रेंड यह प्लस बताता है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, माइनस बताएगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो अब राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह से निकलेगा जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पर रखेंगे a प्लस h। फिर इसकी भी वैल्यू रख कर इसको सॉल्व करके इसका मान निकालते हैं। और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में जो तीसरा स्टेप आता है कि फलन का मान, तो x इक्वल टू ए पर जो फलन का मान होता है वह f होता है। इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर
किसी फलन का x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर तीनों बराबर है तो हम कहेंगे कि फलन सतत है, अन्यथा असतत है। इन तीनों मानों में से अगर कोई भी मान बराबर नहीं आता है तो फलन x इक्वल टू ए पर सतत नहीं हो सकता। अब फ्रेंड आते हैं अलजबरा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी सततता का बीजगणित, अलजबरा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहां पर जरा देखेंगे ALGEBRA, अलजबरा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजबरा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो फ्रेंड सततता का जो बीजगणित है वो पहला यह है, देखेंगे अगर यहां पर है कि यदि यह तथा जी, यदि यह तथा जी फलन, यदि यह तथा जी फलन x इक्वल टू ए पर, ऐसे लिख सकते हैं कि यदि फलन f तथा g, यदि फलन f तथा g x इक्वल टू ए पर सतत है, तब यदि फलन f तथा g x इक्वल टू ए पर सतत है तो पहला अलजबरा क्या बताता है, पहला बात कह रहा है कि f प्लस g x भी सतत होगा। ये क्या होगा, सतत होगा। यानी अगर f और g अलग अलग x इक्वल टू ए पर सतत है तो इनका योगफल भी x इक्वल टू ए पर सतत होगा। अब फ्रेंड दूसरा जो रिजल्ट आता है कि इनका अंतर, यानी f माइनस जी भी x इक्वल टू ए पर सतत होगा। तो ये f माइनस जी भी क्या है, सतत होगा। ये भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। और तीसरा जो रिजल्ट आता है इनका गुणनफल, यानी f इंटू जी x, ये भी क्या होगा, सतत होगा। और यहां तक कि फ्रेंड इसका भागफल भी क्या होगा, सतत होगा। यानी fx अपान gx, ये भी क्या होगा, सतत होगा। बशर्ते ये कंडीशन इसमें है कि GA नॉट इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू ए पर अगर इसको सतत दिखाना है तो जो gx की वैल्यू है x इक्वल टू ए पर मीन्स GA, इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, तब फलन का भागफल भी क्या होगा, सतत होगा। और इतना ही नहीं फ्रेंड, पांचवा जरा देखें, अगर लैम्डा से किसी संख्या में गुणा कर लें, किसी फलन में गुणा कर लें, जैसे यह लैम्डा fx है तो यह भी क्या होगा, सतत होगा। ये भी क्या है, सतत है। और इसी तरह से अगर इसका भाग भी दे लें, जैसे ऐसे देख लें, लैम्डा अपान अगर gx है या fx है, कोई भी, जैसे लैम्डा अपान gx भी ले सकते हैं, लैम्डा अपान fx भी ले सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, सतत होगा। ये भी क्या है, सतत है। जहां पर लैम्डा क्या है, अचर है, यहां पर लैम्डा क्या है, अचर है। और इसमें क्या खास बात है, इसमें एक बात यह भी ध्यान देना है कि जो gx और fx का जो मान है, जो gx और fx है x इक्वल टू ए पर, यहां पर जा देखेंगे एंड gx एंड fx एट x इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0, यानी जो fx और gx का मान x इक्वल टू ए पर है वह 0 नहीं होना चाहिए, तब लेम्डा अपान gx और लेम्डा अपान fx भी क्या होगा, सतत होगा। अब फ्रेंड यहां पर अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहां पर जरा देखेंगे एक और भी रिमार्क है, यहां पर जरा देखेंगे कि यदि, यहां पर जरा देखेंगे यदि फलन gx x इक्वल टू ए पर सतत है,
ये क्या है, सतत है, तथा एफ जी ए यानी एफ जी ए परिभाषित है। ये क्या है, परिभाषित है। तब जरा देखेंगे एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स भी एक्स इक्वल टू ए पर सतत होगा। फ्रेंड यहां पर जरा देखेंगे यह कंपोजिट जी एक्स सतत होगा कब, जबकि यह फलन जी एक्स से क्या हो, एक्स इक्वल टू ए पर सतत हो और एफ जी ए परिभाषित हो। कहने का मतलब क्या होगा, देखेंगे इसको जब लिखेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखते हैं, यानी यह देखेंगे यह हो गया यह कंपोजिट जी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो इसको सतत होने के लिए, कंपोजिशन फंक्शन को सतत होने के लिए gx का कॉन्टिन्यूअस होना आवश्यक है, और gx कॉन्टिन्यूअस है और साथ ही साथ एफ जी ए यहाँ पर जरा देखेंगे, और साथ ही साथ अगर एफ जी ए परिभाषित है तो इसका मतलब यह कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा। तो फ्रेंड ये था सामान्य इंट्रोडक्शन। इसके बाद के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के सवाल बताएंगे।